हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन। आज कुछ ऐसे प्रोफेशनल टिप्स दूंगा जो आपको हेल्प करेंगे व्हेन यू आर प्लेस्ड इन द होटल्स, विच विल हेल्प यू टू ग्रो एज अ सक्सेसफुल होटेलियर, सक्सेसफुल प्रोफेशनल व्हेन यू एंटर योर प्रोफेशनल लाइफ। तो ध्यान से सारे स्टूडेंट्स इस चीज़ को समझें कि होटल इंडस्ट्री क्या डिमांड करती है और आपको कैसा बिहेवियर, कैसा कैरेक्टर रखना है, what is expected out of you, so that you grow fast, so that you become a successful manager, successful leader। तो क्या हैं वो चीज़ें? तो कुछ पॉइंट्स डिस्कस करूँगा। सबसे पहला पॉइंट है बी पॉजिटिव। ऑलवेज बी पॉजिटिव। आपके एनवायरनमेंट में बहुत सारे आपके कोलीग्स, आपके सीनियर्स हमेशा ये कोशिश करेंगे कि आपके लिए एक नेगेटिविटी क्रिएट की जाए, जिससे आपको पॉजिटिव मोटिवेशन आप लूज़ कर दें अपना, और आपका ध्यान जो है काम से भटक जाए। तो ये आपने होने नहीं देना है और अपना पॉजिटिविटी मेंटेन करते हुए अपना काम करते रहना है। दिस इज़ द फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट यू डू इट राइट द फर्स्ट टाइम। सो वेन एवर यू आर अलॉटेड सम टास्क, try to accomplish that task correctly, accurately, perfectly in the first go। मतलब कि पहली बार ही आखिरी बार है ऐसा सोच के अपना काम कीजिए आप, ताकि किसी को उस पर फिंगर पॉइंट करने का, उंगली उठाने का मौका ना मिले। आप अपनी तरफ से पूरा डेडिकेटेड होके और पूरा सिंसेरिटी से उस काम को कीजिए जो काम आपको अलॉट किया गया है डिपार्टमेंट से। सो दिस पॉइंट इज डू इट राइट द फर्स्ट टाइम। पहली बार में सही करें। सेकंड पॉइंट, नाउ और नेवर। हम ये सुनते हैं कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। तो ये जो कहावत है ना, इस कहावत को आपको लागू करना पड़ेगा अपने लाइफस्टाइल में, अपनी हैबिट में। तो कल पे कोई काम ना छोड़े, आपको जो भी काम अलॉट हुआ है उसको अभी करें। ओके? उससे क्या होगा, आपके माइंड में बर्डन नहीं होगा और आपके ऊपर वर्क का प्रेशर नहीं रहेगा। कल आपको कोई और काम दे दिया जाएगा, परसों कोई और काम दे दिया जाएगा, और 2-3 दिन बाद आप देखेंगे आपके पास बहुत सारे काम इकट्ठे हो गए हैं। अब मालूम नहीं पड़ रहा, यू आर कंफ्यूज व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू। इसलिए आपको जो काम दिया गया है उसको तुरंत स्टार्ट करें, कल पे मत छोड़ें। तीसरी चीज है कि अपने सीनियर्स और जूनियर से एक पॉजिटिव रिलेशनशिप बना के रखें। आपका जो स्किल है, आपका जो नॉलेज है, वो अपने सीनियर्स के आगे पोर्ट्रे करें, लेकिन अपने कोलीग्स के साथ कभी ये पोर्ट्रे ना करें कि आप उनसे ज़्यादा स्मार्ट हैं। ये बहुत ही इंटेलिजेंट पॉइंट बता रहा हूँ। अगर आप ये पोर्ट्रे कर देंगे अपने कोलीग्स के साथ, अपने टीम मेंबर्स के साथ कि मैं तुमसे ज़्यादा समझदार हूँ, ज़्यादा इंटेलिजेंट हूँ, तो क्या होगा, वो तुमसे ईर्ष्या करना शुरू कर देंगे, जेलसी, एंड दे विल स्टार्ट बैक बाइटिंग। तुम्हारी चुगली करेंगे तुम्हारे बॉस से और तुम्हें आगे नहीं बढ़ने देंगे। तो इसलिए उनके साथ एक फ्रेंडली रिलेशनशिप और अपने बॉस के साथ एक रिस्पेक्टेबल और नॉलेज वाला बिहेवियर मेंटेन करें। दैट विल हेल्प यू। कल को अगर आप किसी प्रॉब्लम में भी फंस जाते हैं तो योर सीनियर इज गोइंग टू हेल्प यू, बिकॉज ही नोज दैट यू हैव द स्किल एंड यू हैव द नॉलेज। तो तुमने जो मिस्टेक अगर कर भी दिया है वो डेलिबरेटली नहीं किया है, जानते हुए नहीं किया है, अनजाने में किया है। सो दैट इज अ वेरी गुड पॉइंट टू रिमेंबर। एंड वन मोर पॉइंट विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज नो मर्सी। नो मर्सी का मतलब कोई दया भावना नहीं है। जब आप प्रोफेशनल बन जाते हैं, जब आप होटल इंडस्ट्री में प्रोफेशनल होते हैं, तो ये ना सोचे कोई आप पे दया करेगा कि आप बीमार हैं, आपके घर में कोई शादी थी इसलिए आप काम पे नहीं आए, आपके रिलेटिव्स का कोई फंक्शन था। नो बडी विल लिसन टू दीज एक्सक्यूजेज, इवन योर बॉस विल नॉट एंटरटेन योर एक्सक्यूजेज। तो इन एक्सक्यूजेज को बनाना छोड़ दीजिए, ठीक है? और अपना काम समय पे कीजिए, और ये मत सोचिए कि मेरे पे कोई दया खाएगा, मुझे कोई छोड़ देगा। मैं अगर ये बोलूँगा मुझे तो जी कंप्यूटर का काम नहीं आता, सो आई डिड नॉट मेक दिस डॉक्यूमेंट ऑन टाइम, तो उससे ये होगा कि तुम्हारी प्रोग्रेस और तुम्हारी ग्रोथ रुक जाएगी। अगर कुछ नहीं भी आता है तो एडमिट इट एंड से दैट आई वांट टू लर्न इट। एडमिट इट बिफोर योर बॉसेस, योर सीनियर्स, दैट आई वांट टू लर्न इट। मुझे आता नहीं है पर आप मुझे सिखा देंगे तो मैं ये काम कर लूँगा। तो ये चीज़ जब आप कर लेंगे
उससे क्या होगा, एक पॉजिटिविटी आएगी आपके अंदर भी और आपके बॉस के अंदर भी, आपकी तरफ जो बिहेवियर वो शो कर रहे हैं उसमें भी. सो यू विल गेट टू नो कि मुझको क्या करना है, कब करना है, राइट. यू विल गेट टू नो दिस थिंग, क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, एंड टाइम पे करना है. और कोई चीज नहीं आती है तो उसको पूछ के करना है. एक और वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, डोंट वेस्ट योर टाइम एंड ट्राई टू बी एट टाइम ऑन योर जॉब. अगर आपका जॉब 9 o'clock स्टार्ट होता है, इट्स बेटर टू बी बिफोर टाइम दैन लेट. देखो, अगर आप 10 मिनट पहले पहुंचोगे अपने काम की जगह पे, यू हैव सफिशिएंट टाइम टू ग्रूम योर सेल्फ, टू मेक योर सेल्फ रेडी mentally and physically both, to face the challenges of a day, because each day in hotel industry is a challenging day. You get new assignments, कुछ पता नहीं होता है आज क्या प्रॉब्लम आ जाएगा, क्या सिचुएशन हैंडल करना पड़ेगा. तो आपको उसको प्रिपेयर रहना पड़ेगा उसके लिए, अपने माइंड के साथ और अपने स्टेमिना के साथ. अगर आप सुबह ही लेट हो गए अपने काम पे, तो फर्स्ट थिंग विल हैपन इज कि आपके अंदर एक टेंशन डेवलप हो जाएगा, अब तो मेरा सैलरी कट हो जाएगा. और दूसरा चीज ये होगा, एक नेगेटिव बिहेवियर आपका पोर्ट्रे होगा सारे डिपार्टमेंट के सामने, दैट यू आर अ नेगेटिव पर्सन. आप लेट आए, आपको डांट भी सुननी पड़ेगी बॉस की, एंड यू कैन नॉट आर्ग्यू. तो आर्ग्यू से एक और पॉइंट आता है, नेवर आर्ग्यू विद योर बॉस. आप अपने बॉस से अपनी प्रॉब्लम अकेले में डिस्कस कीजिए. दैट प्रॉब्लम, आई डोंट मीन अ पर्सनल प्रॉब्लम. पर्सनल प्रॉब्लम के लिए कोई दया भाव नहीं है, कोई पिटी नहीं है. होटल इंडस्ट्री में आपको काम के लिए रखा गया है, आप अपना काम अच्छे से करेंगे, एवरीवन विल अप्रिशिएट यू, यू विल गेट योर पे चेक, योर सैलरी ऑन टाइम. अगर आप एक्सक्यूजेस बनाएंगे, यू आर नॉट फिट. सो ऑल दीज पॉइंट्स विल हेल्प यू टू ग्रो एज अ सक्सेसफुल प्रोफेशनल, स्पेशली इन होटल इंडस्ट्री विच इज अ सर्विस ओरिएंटेड इंडस्ट्री. जितने भी बड़े बड़े जीएम्स होते हैं, मैनेजर्स होते हैं, एग्जीक्यूटिव शेफ्स होते हैं, उनसे आप ये चीज सीख सकते हैं. दे नेवर मिक्स देयर पर्सनल लाइफ इनटू प्रोफेशनल लाइफ. पर्सनल लाइफ को अलग रखें, अपनी प्रॉब्लम्स को घर पे ही छोड़ें, उसी तरह काम की प्रॉब्लम्स को अपने घर ना लेके जाएं. एंड नेवर टेक एनीथिंग इमोशनली, पर्सनली ऑन योर सेल्फ. इवन इफ समवन हैज कमेंटेड ऑन यू, किसी ने तुमको कमेंट कर दिया, कुछ गलत बोल दिया, यू टेक इट पर्सनली और आप डीमोटिवेट हो गए उस चीज़ से. आपने बोला अब तो मैं यहाँ काम नहीं करूँगा. एक ऐसा फीलिंग अगर डेवलप हो गया, सो यू कैन नॉट वर्क इन दैट प्लेस. सो दैट इज वाई इट इज इंपॉर्टेंट, नेवर टेक एनीथिंग पर्सनली ऑन यू. एंड बिल्ड योर नॉलेज बेस, बिल्ड योर स्किल बेस. अपने नॉलेज और स्किल को लगातार कंटिन्यूसली बढ़ाते चलिए. उसके बहुत सारे सोर्सेज हैं, लोगों से बात करके, इंटरनेट से, बुक से, यू कैन enhance your knowledge, and once you are knowledgeable you are powerful. तो पावरफुल बनने का और सक्सेसफुल बनने का सबसे अच्छा मंत्र है knowledgeful, right? So all those students who sit for placements, get placed in good hotels, or they go in for industrial training, if they keep all these points which I have told you in their mind, then I'm sure that you will definitely become a very good successful professional in hotels, and you will be the person who will lead tomorrow's hospitality industry. आप ही कल के जनरल मैनेजर्स, F&B मैनेजर्स, रेस्टोरेंट मैनेजर्स, शेफ्स बनेंगे, and opportunities will open up for you. So keep all these things in mind, and good luck for your future. Best of luck if you are sitting in for placements, and if you are placed, then also best of luck. Enjoy. Thank you.